नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हम लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें MPCG 2020 में। तो आइए शुरुआत करते हैं स्पेशल बुलेटिन की। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। वहीं केशकाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं ले रही है। यदि हमारी सरकार बने तो धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। वहीं धर्मांतरण को रोकना चाहिए और तभी आदिवासियों को बचाया जा सकता है। आपका आदिम जो धर्म है उसको भी लोग नष्ट करना चाह रहे हैं। धर्मांतरण कर सबसे बड़ी पूंजी इन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतर के आदिवासी क्षेत्रों में। गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पर कानून बना है, शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि 15 साल की रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने, मेरी इस बात का बीजेपी खंडन करके दिखाए। गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। इन 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को MSP पर बहस करने को कहा है कि जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया भी दी और चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि किसी भी मंच पर बहस के लिए वो तैयार है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता बहस कर लेगा। पेट्रोल और डीजल की तुलना में MSP कितनी बढ़ी, ये भाजपा नेता बताएं। बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और NDA सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % MSP बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश के IAS ऑफिसर नियाज खान का बड़ा बयान सामने आया। नियाज खान ने कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, वो भी बॉलीवुड के मुसलमान सुपरस्टारों की वजह से। IAS अफसर ने कहा कि देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन उन्हीं के देश में उनसे उनका धर्म छीना जा रहा है। इधर भाजपा ने अपने महामंत्री OP चौधरी, विजय शर्मा और केदार कश्यप को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। OP चौधरी को जहां PM आवास, पूर्व मंत्री केदार कश्यप को तेंदुपत्ता संग्राहकों और वनवासियों की समस्याओं के साथ ही विजय शर्मा को गौठान योजना में हुए भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का प्रमाण जुटाने के लिए कहा गया है। इन मुद्दों के सहारे भाजपा किसानों, आदिवासियों और ग्रामीणों को साधने की कोशिश में लगी है। वहीं इस पर कांग्रेस ने अब तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला। तोमर ने कहा कि राहुल और कांग्रेस का भरोसा लोकतंत्र और संविधान से उठ गया है और इसलिए वो देश की बात विदेश में करते हैं। उन्होंने भारतीयता की बात कभी नहीं की, उन्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी या कांग्रेस का भरोसा भारत के संविधान में नहीं है, भारत की मान्यताओं में नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें उनके मुखार बिंदु से निकलती हैं। मैं समझता हूं कि पहले उन्हें भारतीयता के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और जब फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो फार्मूले का चयन करेंगे। 2023 में होने वाली विधानसभा चुनाव के साथ भाजपा हर चुनाव को अब अहम मान रही है। दुर्ग जिले में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे भाजपा विधानसभा के सेमीफाइनल की तरह देख रही है। यही कारण है कि उपचुनाव में जिले के बड़े से बड़े नेताओं को चुनाव में मैदान में उतरकर प्रत्याशी को जिताने की अपील की जा रही है। जिले में जिला पंचायत के 1 पद, सरपंच के 4 और पंच के 13 और नगरीय निकाय में 2 पार्षदों का चुनाव 27 जून को होना है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए सामान्य केस वापस होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लॉकडाउन के समय जो लॉकडाउन के पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस
वापस लेने का सरकार ने तय किया है। महासमुंद जिले में विधानसभा चुनाव से पहले ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा की टिकट प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग की चुनावी जोर आजमाइश ने नए और पुराने विधायकों के लिए नई चिंता खड़ी कर दी है और चुनौती भी। वहीं संसदीय सचिव ने नेताओं को टेंशन नहीं लेने की सलाह दी है। 2023 के चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है। बस्तर और बिलासपुर के बाद दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी हिस्सा ले रही हैं और वो सभी मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट कार्ड भी ले रही हैं। इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी का काम ही है समीक्षा करना। प्रभारी की मंत्री और विधायकों के साथ बैठक भी हुई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 12 जून को प्रियंका गांधी के दौरे के साथ शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि हमारे चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी की बात सुनेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हर हाल में बनेगी। बता दें कि प्रियंका गांधी 12 जून को पहले नर्मदा पूजन करेंगी, फिर दोपहर में बड़ी सभा के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट को 10 जून को सुबह 8 बजे रायपुर के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में सभी टॉपर स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन राशि भी देंगे। सभी टॉपर्स को अलग अलग जिलों से रायपुर लाने के साथ अन्य तैयारियों के लिए सभी कलेक्टरों को चिट्ठी भी लिख दी गई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं को मिलने जा रहा है और इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। खास बात यह है कि राशि के ट्रांसफर के लिए सरकार ने 10 तारीख को ही चुना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में 10 जून को हर महिला हितग्राहियों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे और यह आयोजन उत्सव के रूप में प्रदेश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की एक बैठक हुई। राजधानी रायपुर में हो रही बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी डीसी धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश व्यास के अलावा डीसी हृदय कुमार शामिल रहे। इसके साथ ही बैठक में रायपुर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी भी शामिल हुए। अगली खबर मुरैना से, जहां पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बैठक के दौरान अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बनते ही अफसरों को चौकीदार बनाया जाएगा। वायरल वीडियो पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार बनने की बात कही गई है। घर के द्वार के बाहर में खड़े रहते थे और दो मिलाते थे। मैं ये आपको विश्वास कराता हूँ, अगर मुन्ना लाल जी को आपने जिताया तो यहाँ के चाहे टीआई हो, चाहे एसडीओ की हो, चाहे एसपीओ कलेक्टर हो, ये आपके घर के द्वार, आपके घर के बाहर खड़े करने की जिम्मेदारी है संजय सिंह यादव की होगी। ये भी मैं अपनी ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि जब सरकार आ जाएगी तो छोटी छोटी जो समस्याएं आपकी हैं, यहाँ के नगर परिषद के जो उनसे तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ भाजयुमो कार्यकर्ता एक बार फिर से सरकार के खिलाफ घोटालों की बारात निकालेंगे। इस बार भाजयुमो कथित बीएससी गड़बड़ी का मुद्दा उठाने जा रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी विजय शर्मा ने बताया कि 19 जून को रायपुर में प्रदर्शन किया जाएगा और अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि दोपहर 12:30 बजे दिव्य दरबार नहीं लगाते, सुबह 8 बजे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि दोपहर में धूप ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा है, पंडाल छोटा पड़ गया, ऊपर से गर्म लपटे, पानी मिले ना मिले और किसी की तबीयत खराब हुई तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। इसलिए ये उपाय किया है कि दरबार सुबह 8 बजे लगाएंगे, शाम को 4 बजे कथा सुनाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में पटवारियों का आंदोलन लगातार जारी है। हड़ताल का आज 25वां दिन है। कल बुधवार को माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्मा आदेश कल जारी किया था, जिसका पटवारियों पर कोई असर होता नजर नहीं आया। पटवारी प्रदेश भर में एस्मा आदेश की कॉपी को जला रहे हैं। वहीं रायपुर के तूता धरना स्थल में एस्मा आदेश की कॉपी जलाई गई और कहा कि हम तैयार हैं, सरकार चाहे जो कार्रवाई कर ले। वहीं बिलासपुर, शक्ति, रायगढ़ में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जहां पर पटवारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कानून
वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। पटवारी पत्नियों से क्या? वहीं एनआईए की फैक्ट्री में छापेमारी में पकड़े गए 3 युवकों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में तीनों युवकों ने खुलासा किया कि ये लोग जबलपुर के आयुध फैक्ट्रियों को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए तीनों आतंकियों के पास से एनआईए की टीम को आयुध फैक्ट्री के धमाकों की तैयारी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। आईएसआईएस के जबलपुर मॉड्यूल के इस खुलासे के बाद अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खबर धमतरी जिले से है, जहां के किसानों में एमएसपी बढ़ने में उत्साह नजर आया। किसानों का कहना है कि एमएसपी बढ़ने से उपज का उचित मूल्य उन्हें मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का धमतरी के किसानों ने स्वागत किया है। खबर सीहोर की, जहां पर 3 साल की सृष्टि को बोरवेल से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची को एम्बुलेंस से अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेस्क्यू के दौरान मुंगावली गांव में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हुई। इतना ही नहीं, बोरवेल में 100 फीट पर पानी भी मिला था और ऐसे में पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला गया। मासूम को रोबोट के जरिए बाहर निकाला गया। खबर बालोद से, जहां ग्राम मोहंदी पाट में देवरी तक बनी पीएमजीएसवाई सड़क को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र राय ने पीएमओ से गड़बड़ी की शिकायत की, जिसको लेकर केंद्र से एक टीम पहुंची और सड़क का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गड़बड़ी सही पाई गई। पूरे मामले में विभागीय अफसरों और ठेकेदारों की लापरवाही मानी जा रही है। पूरे प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ 19 लाख की लागत से काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी सड़क में गड़बड़ी पाई गई। मध्य प्रदेश में 3 जिलों से आग लगने की अलग अलग घटनाएं सामने आई। सबसे पहले इंदौर के हादसे में आपको बता दें कि जहां साउथ बिहार में आज 4 से 5 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ। कुछ घरों में आग भी लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। इधर जबलपुर के पाटन की लकी एग्रो इंडस्ट्रीज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए की मशीनरी और अनाज जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है अगली तस्वीर टीकमगढ़ की है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के पास कार में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मनेंद्रगढ़ की जीवनदायिनी हसिया नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। नदी में नालियों का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हसिया नदी का ये हाल हुआ है। हसिया नदी आगे जाकर हसदेव नदी में मिलती है, जिससे हसदेव भी अब दूषित हो रही है। वहीं नदी की सफाई पर नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि शासन को 9 करोड़ का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्ताव पास होते ही नदी को साफ करवाया जाएगा। रायपुर में मठपुराना में भूमाफियाओं का एक और कारनामा सामने आया, जहां पर प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियाओं ने प्रयास हॉस्टल के सामने हॉस्टल के लिए आरक्षित जमीन और सरकारी खदान को ही पाट कर वहां एक रास्ता बना दिया और ये रास्ता भी पीछे की सरकारी जमीन में चल रही अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाया गया है, जबकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर 2 एकड़ जमीन स्कूल और खेल मैदान के लिए दी है। वहीं बिलासपुर नागपुर के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। करीब 3 साल पहले रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट की अनुमति दी थी, जिसके तहत पूरे सेक्शन में रेल की स्पीड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर पहले 130 और फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक किया जाना था। सीनियर डीसीएम डॉक्टर विपिन वैष्णव के मुताबिक रायपुर रेल मंडल में हाई स्पीड कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चल रहा है। चलिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता अस्पताल में भर्ती हैं। घर में बताया जा रहा है कि गिर गए थे और गिरने के बाद उन्हें चोट आई है। नंद कुमार बघेल को इस वक्त चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। निजी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज जारी है। तो सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल चोटिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घर में ही वो अचानक गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां इस वक्त उनका इलाज जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।